BTC जो है वी नेवर नो 2021 के अंदर ही 10 ट्रिलियन का मार्केट कैप ये तोड़ सकता है। ओके, तो 2021 जो है ये ज़बरदस्त मुनाफा देने वाला साल है। ओके, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज का ये तो सेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुचर्चित जो कॉइन है XRP उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि XRP का जो प्राइस है, XRP की जो प्राइस प्रेडिक्शन है या XRP की प्राइस हमारे हिसाब से एज़ पर द चार्ट्स, एज़ पर द जो फंडामेंटल न्यूज़ है और एज़ पर कुछ फैक्ट्स हैं कितनी जा सकती है। ओके, आज से कुछ महीने पहले XRP जो था 15 सेंट तक आ गया था, 20 सेंट तक आ गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ SEC लॉ सूट। और अब ये जो लॉ सूट है पूरा हल्का पड़ गया, साइड में हो गया है, तो इसके अंदर गजब की तेज़ी आ गई है XRP के अंदर और इसकी प्राइस को हम ज़बरदस्त ऊंचाइयों पे देख रहे हैं। ओके, अब ये कॉइन मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ कॉइन्स हैं, जैसे कि मैं सिर्फ डॉज कॉइन ही कहूँगा कि उससे ये काफ़ी अलग है। वी नेवर नो कि डॉज कॉइन कब नीचे हो जाए, कब ऊपर हो जाए। ठीक है, वो मैंने कल की एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि उसके अंदर किस हिसाब से हमें करना है। लेकिन XRP जो है, इसके प्रोजेक्ट्स हैं, इसके काम हैं बहुत सारे, तो ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ऑल पे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। उसके साथ ही हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम सारी जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई हैं। और वीडियो के अंदर आप जब भी कमेंट करोगे तो आपको स्कैमर्स रिप्लाई करेंगे, उनसे बचना है, उनको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको XRP के ऊपर पूरा एक ओवर भी दे दूंगा क्योंकि बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं, मेरे ख्याल से मैंने एक पोल रखा था जो कल वापस से कि कितने लोग 2021 के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर आए हैं, तो लगभग 50 या 55% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया कि भाई हम 2021 के अंदर ही क्रिप्टो के अंदर आए हैं। तो उनके लिए XRP को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस हिसाब से वर्क करता है, ये एग्जैक्टली क्या है। ओके, जब आप चीज़ों को समझोगे देन ओनली यू कैन मेक प्रॉफिट। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना। मैं आपको यहाँ पे एक वाइट बोर्ड पे पहले XRP की सारी कैलकुलेशन समझा दूंगा कि कितना प्राइस जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है और ये ऐसा क्यों हो सकता है, वो मैं आपको चार्ट्स के ऊपर बताऊंगा। ओके, तो प्लीज़ ध्यान से पूरी वीडियो को देखना और आप लोग को जो सही लगे, आप जो समझते हैं उस हिसाब से आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। ठीक है, तो वाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं और इस सब चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं XRP प्राइस प्रेडिक्शन। ओके, अब फटाफट हम बात करते हैं, क्विकली इसको कवर करेंगे। XRP जो है, इसकी जो करंट प्राइस चल रही है 1.65 के आसपास चल रही है जब ये वीडियो में बना रहा हूँ। और इसकी जो टोटल सप्लाई है डेट इज़ नियर अबाउट 100 बिलियन जो मार्केट के अंदर आ सकती है, फिलहाल अभी नहीं आई है। अभी जो मार्केट के अंदर जो करंट सप्लाई चल रही है वो है 45 बिलियन के आसपास XRP के टोकन्स हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि 55 बिलियन कहाँ गए, तो 55 बिलियन जो है दे आर लॉक्ड बाय रिपल लैब्स। ओके, एज पर द जो कॉन्ट्रैक्ट है इतने 55 बिलियन को लॉक करके गया है कि आगे जो भी मार्केटिंग होगी या जो भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे वो इसके अंदर कवर अप होंगे। और उसके साथ ही ये रिपल लैब जो है 1 बिलियन जो है टोकन यूज़ कर सकती है पर मंथ। ओके, बट ये अभी नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट XRP इज़ नॉट रिपल। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप XRP को बाय कर रहे हो तो रिपल के कोई स्टॉक्स वगैरह बाय कर रहे हो, और रिपल इज आल्सो नॉट ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो XRP जो है इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ रिपल। देन XRP इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, ये कोई डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है, रन बाय रिपल। देन XRP इज नॉट ए ब्लॉकचेन। ठीक है, ये कोई इथेरियम जैसा ब्लॉकचेन वगैरह नहीं है, इट्स ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स वगैरह रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, दूसरी चीज़ XRP जो है इसको बनाया गया है फॉर बैंक्स। बैंक्स के ट्रांजैक्शन को फास्ट करने के लिए, कम फीस हो, फटाफट चीज़ें हों, उस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो इन शॉर्ट XRP इज़ मेड फॉर बैंक्स। और ऑलरेडी इनके बैंक के साथ बहुत सारे टाइप्स वगैरह हो चुके हैं, मनीग्राम है, रेमिटेंस वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए। और दूसरी चीज़, जब भी एक बैंक ट्रांजैक्शन होगी तो XRP जो होगा वो बर्न होगा फ्रॉम सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसके अंदर से ये कम होते जाएगा एवरी बैंक ट्रांजैक्शन पे। तो जब भी इनकी किसी बैंक के साथ टाई अप होगी तो इसमें से जो है कुछ जो कोटा होता है
वो सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इस पर हम जाएंगे नहीं। तो ये आप समझ जाओ कि अब जैसे कि जब ये इसका रियल यूज स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से, इसकी जैसे सप्लाई कम होती जाएगी फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। ओके, अब हम आते हैं मेन एक टॉपिक पे आते हैं कि प्राइस कैसे बढ़ सकती है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी मार्केट कैप। ओके, फटाफट एक आइडिया लेते हैं कि इस साल जनवरी से लेके अभी तक जो मार्केट कैप की ग्रोथ हुई है एज पर जो करंट प्राइस चल रहा था, 78 बिलियन की मार्केट कैप बढ़ी है। और स्टार्टिंग में जो था, जब ये साल स्टार्ट हुआ तो 8 बिलियन थी। ओके, और मैक्स जो प्राइस गया था 1.97 के आसपास गया था, तब 90 बिलियन तक गया था। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये 4 महीने के अंदर जो मार्केट कैप की जो ग्रोथ हुई है वो 1067% के आसपास हुई है। ओके, क्या यहाँ पे कोई ताजुब करने वाली चीज़ है? नहीं, क्योंकि पिछला जो एक बुल रन था उस समय दिसंबर 2017 से जब स्टार्ट हुआ था, जैन 2018 की हम बात करते हैं, तो उस समय जो मार्केट कैप की ग्रोथ हुई थी XRP की, वो 5.97 रफली पकड़ते हैं 6 बिलियन से स्टार्ट हुई थी। और हाई बनाया था उसने, मार्केट कैप ने $129 बिलियन का हाई बनाया था। और यानी कि ग्रोथ हो गई 1410% की ग्रोथ हो गई सिर्फ 1 महीने के अंदर इन मार्केट कैप। ओके, तो मार्केट कैप जो है इट प्लेज ए मेजर रोल। जब एक लोगों को फोमो आता है तो मार्केट कैप बहुत ज़बरदस्त ऊपर बढ़ती है। आप डॉज कॉइन को ले लो, चौथे स्थान पे आ चुका है। क्यों आया? क्योंकि हर कोई इसको बाय कर रहा है। और हर कोई क्यों बाय कर रहा है? क्योंकि हर कोई की नज़र में हर कोई जो है इसको बाय कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फोमो। इसको बाय किया जा रहा है, बाय किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे क्या होगा प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है, वो आप चेक कर लेना। तो जब लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट आता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ऊपर आती है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे इतनी इतनी ग्रोथ हुई है। अब ये ग्रोथ चार्ट्स के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इससे और कितना ग्रोथ हो सकता है। फिलहाल हम मार्केट कैप को पकड़ते हैं और उसी हिसाब से एक प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। मार्केट कैप जो होता है इट इज़ कैलकुलेटेड बाई प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई। और दूसरी चीज, प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सप्लाई, यानी कि 76 बिलियन जो अभी है डिवाइडेड बाय 45 बिलियन की सप्लाई है, 1.65 की प्राइस आ गई हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि जैसे प्रीवियस साइकिल में 1410% की ग्रोथ हुई थी, अभी 1067 है। अगर उसी हिसाब से चलती है तो हमारे यहाँ से निकल के आता है 115 बिलियन का मार्केट कैप निकल के आता है डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो वैल्यू निकल के आती है $2.5 के आसपास XRP का प्राइस जा सकता है, जो पॉसिबल है क्योंकि इतनी मार्केट कैप गई थी। दूसरी चीज़, प्रीवियस ऑल टाइम हाई जब बनाया था तब जो मार्केट कैप थी 129 बिलियन के आसपास थी। ओके, अभी चल रही है लमसम 78 या 90 के बीच में चल रही है। तो अगर हम ये पकड़ते हैं 129 बिलियन पकड़ते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई 45, तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आती है वो होती है $2.8 के आसपास XRP का प्राइस जाएगा। और XRP का जो प्रीवियस हाई है, इफ़ यू डोंट नो, वो है लमसम 3.3 का ये हाई है। तो फिर भी अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो 2.8 प्रीवियस ऑल टाइम हाई से कम ही है ये। ठीक है, तो ऑफकोर्स सबने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है, तो ये भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये पॉसिबल है, ये जो है ये भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं इससे आगे। ओके, मतलब कि इससे आगे और प्राइस कितना जा सकता है। सपोज कीजिए आप पूछते हो कि क्या ये $5 के आसपास जा सकता है XRP का प्राइस। तो $5 XRP का प्राइस अगर जाना है तो मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए? इट्स वेरी सिंपल, 45 बिलियन इंटू 5 हमें देता है 225 बिलियन का मार्केट कैप जाना होगा। जा सकता है, जा सकता है आराम से। मेरे लिए तो, मेरे हिसाब से तो कोई इसमें चौंकने वाली चीज़ नहीं है। जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, मैं XRP की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी कोई भी कॉइन पकड़ लो, ठीक है, सब में ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है मार्केट कैप की। ठीक है, तो 2021 जो है ये ज़बरदस्त मुनाफा देने वाला साल है। ओके, अब इस बीच के अंदर हम अप एंड डाउन भी देखेंगे। ओके, 20-30% का नीचे भी देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि ये जो है ये कल ही हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है।
जाएगा, फिर प्राइस हो सकता है कि 1.4 के आसपास आ जाए या 1.3 के आसपास आ जाए। ठीक है, इस बीच थोड़े दिन चलता रहेगा, कुछ हफ्तों चलेगा, फिर शायद ऊपर ब्रेक होगा। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, ताकि आप थोड़ा सोच विचार करो कि यार इसमें कुछ पूंजी डालनी है कि नहीं डालनी है। यही चीज़ XRP जो 15 सेंट पे था, सब जगह से जब इसके ऊपर वो लाते घुसे पड़ रही थी कि XRP तो ऐसा हो गया, ये तो वो हो गया, वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, सब लोग यही कर रहे थे। आप लोग कहा था 28 सेंट पे बाय करो, 33 सेंट पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये टूटेगा तो 35-40 के आसपास जाएगा, 50 से जब भी ऊपर आता है आंख बंद करके बाय करो। हर वीडियो के अंदर मैं कहता था। ठीक है, तो खैर वो बात अलग हो गई। अब सपोज कीजिए, अब आप बोलते हो ठीक है 225 बिलियन जा भी सकता है, $10 तक जा सकता है XRP का प्राइस, 45 × 10, 450 बिलियन का इसका मार्केट कैप होना चाहिए। तो वी नेवर नो, हो सकता है, चार्ट्स के अंदर बताऊंगा आपको, ग्रोथ के हिसाब से बताऊंगा मैं। ठीक है, $14 है, उसके लिए 45 × 14, 630 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए इसको। $20 की हम बात करते हैं तो 45 × 20, 900 बिलियन का मार्केट कैप की ज़रूरत पड़ेगी XRP को। ओके, तो ये था एक ओवरव्यू ऑन XRP, क्या है, मार्केट कैप क्या है, कितना होना चाहिए, कितना प्राइस जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अब मैं आपको सीधा चार्ट्स पे लेके चलूँगा और ये सारी चीज़ें और समझाने की कोशिश करूँगा कि चार्ट्स के ऊपर XRP की जो ग्रोथ है अभी यहाँ तक गई है, यहाँ से और कितना जा सकता है, कितना करेक्शन आ सकता है और कितनी लंबी छलांग हो सकती है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देर सवेर ये सब चीज़ें रेगुलेट हो जाएंगी, XRP का काम काज चालू हो जाएगा, बैंक से टाई अप हो जाएंगे, बैंक्स आर आल्सो गोइंग डिजिटलाइज, तो XRP को यूज़ करेंगे तो प्राइस जा सकता है। खैर उतना भी नहीं जाए, आपके हमारे लिए $3 $5 भी चले जाएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं ज़बरदस्त प्रॉफिट है इसके अंदर। ठीक है, तो चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और आप वीडियो पसंद आ रही है, चीज़ें सही लग रही हैं, और XRP को लेके जितने बिगिनर्स हैं, आप लोगों की अगर सारी दुविधाएं, क्वेश्चन, सवाल ये क्या है, सब निकल गए होंगे अभी ये देख के, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, 5000 लाइक से ज़्यादा इसमें चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने XRP USD का चार्ट ओपन किया है, वीकली चार्ट है, और एक्सचेंज पकड़ा है मैंने प्रोनिक्स को पकड़ा है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि इसके पर बहुत पुराना डेटा भी अवेलेबल है, तो हम अच्छा खासा एक आइडिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे वीकली चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा पहले बड़ा करता हूँ। ओके, एक चीज़ हमने यहाँ पे ये नोटिस की है कि ये जो साइकिल होता है, ठीक है, हर 4 साल पे ये एक साइकिल बहुत ज़बरदस्त आता है, और अभी भी हमने देखा है कि 2018 से लेके 2021 तक 3 साल का ये एक बियर ट्रेंड चलता है, और उसके बाद से ये एक बुल साइकिल चलती है जो अच्छी खासी लंबी चलती है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, 2015 से दिखाता हूँ और 17 तक दिखाता हूँ, जब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा था, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, उसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया। ओके, अब वही चीज़ अभी भी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ पहले दिखा देता हूँ कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, एक पहला प्राइस ऊपर गया, उसके बाद इसने थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस हुआ, उसके बाद से फिर सेकंड पंप हुआ, ये पहला पंप था, उसके बाद से वापस से पंप हुआ, तो ये दूसरा पंप था जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, फिर वापस से प्राइस रिट्रेस हुआ, और ये बुल साइकिल 2017 वाली जब ख़त्म हुई, उसका ये तीसरा लास्ट पंप था जो यहाँ तक ऊपर गया। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है कि 3 साल का जो बेयर ट्रेंड खत्म होता है, उसके बाद से जो एक बुल साइकिल चलती है, उसके अंदर हम 3 पंप देख सकते हैं XRP के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कितना कितना हुआ। पहला जो पंप हुआ था लमसम 2000% का हुआ था, उसके बाद से 12000% का, उसके बाद लमसम 98,000% का इसमें पंप हुआ, अगर हम बेस लाइन से पकड़ के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि बेस से कितना हाई गया। ओके, तो 3 बार पंप हुआ, पहला इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना गया। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2018 से लेके अभी तक का ये पूरा एक बेयर ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, इस हिसाब से। ओके, अब यहाँ से वापस से ब्रेकआउट हुआ है, ये जो जोन था ये सब एक्यूमुलेशन वाले जोन थे, यहाँ पे भी एसएससी की न्यूज़ आई, प्राइस नीचे आया, उसके बाद से लोगों ने इसको एक्यूमुलेट करना चालू हुआ। ठीक है, तो आप और हम डर गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको बाय किया हुआ है। ठीक है, अब वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से ये पहला एक पंप हो रहा है, पहला पंप जो है ये
इसकी प्राइस को लेके जा सकता है वापिस से, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था $3.2 के आसपास प्राइस इसका जा सकता है, जो लमसम जो प्रीवियस जो कैलकुलेट की थी हमने 2000% के लगभग करीब है ये। ओके, और उसके बाद से जब पंप हुआ था तो जो गिरावट हमने यहाँ पे देखी है, आप देख सकते हैं कि ये पंप हुआ, इसके बाद से गिरावट 60% के आसपास गिरावट हुई, फिर प्राइस सेकंड पंप हुआ, फिर वहाँ से जो गिरावट हुई 60-70% की गिरावट हुई। तो ये एक लंबा साइकिल है, ऐसा नहीं कि मैं एक हफ्ते का बता रहा हूँ, ये एक लंबा साइकिल है। 2021 चल रहा है, 22-23 ये सब जो है, इन सालों के बीच में हम इस हिसाब से उतार चढ़ाव देख सकते हैं। लेकिन फॉर ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ये प्राइस आप एक दिमाग में आप बैठा सकते हैं, ठीक है। अभी भी मतलब बहुत सारे लोग हंसेंगे कि यार यहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, इतना ज़्यादा मार्केट कैप चाहिए रहता है कि भाई BTC जो है वी नेवर नो 2021 के अंदर ही 10 ट्रिलियन का मार्केट कैप ये तोड़ सकता है। ओके, तो वी नेवर नो, जब इसके अंदर सारे लोग आ जाएंगे, अभी तो पूरी दुनिया के कुछ परसेंटेज ही इसको यूज़ कर रहे हैं। इमेजिन करो कि जब पूरी दुनिया भर के लोग इसको यूज़ करेंगे, इसके अंदर आप सपोज कीजिए गूगल पे आ गया, बहुत सारी अटकलें बनी हैं, गूगल पे आ गया, उसने स्टार्ट कर दिया कि नाउ यू कैन पे यूजिंग बिटकॉइन, तब क्या होगा। ओके, देन अमेजन पे, अमेजन जो है उसका भी अमेजन पे है सिस्टम जिससे पेमेंट गेटवे का, वो भी आ गया, तब क्या करोगे। अमेजन तो सबसे बड़ा है, बिलियंस में उसके तादाद में यूजर्स हैं। तो थोड़ा सा उस हिसाब से सोचो, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो तो सोचो, बाकी तो आप छोड़ दो, फिर स्कैल्पिंग वगैरह करते हो, ठीक है। तो पहले पंप के हिसाब से ये इतना जा सकता है, उसके बाद प्राइस रिट्रेस हो सकता है, तो आ सकता है 1.20 सेंट के आसपास यहाँ पे आ सकता है। फिर वापस से यहाँ से एक पंप होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो प्राइस है हो सकता है $20। तो ये ऑफकोर्स $20 बहुत वो हो गया कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट एक जस्ट आपको एक बता रहा हूँ, कैलकुलेशन बता रहा हूँ, हमने तो एक आइडिया लगाया कि हाँ $3 या $5 के हिसाब से, बट कैलकुलेशंस क्या बता रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बताते हैं कि अगर सेम ग्रोथ हुई ये बेस से यहाँ से इतनी, तो रफली 14 से 20 के आसपास, अगर सेम एकदम वैसी ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, जैसे पिछली बार गया था, तो $100-120 के आसपास XRP, अगर $100-120 के आसपास XRP जाएगा, तब इसकी मार्केट कैप जो होगी वो ट्रिलियंस के अंदर हो जाएगी। ओके, इनफैक्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं $20 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर $20 जाना है तो कितना हो गया, 20 × 45, यानी कि $900 बिलियन के आसपास मार्केट कैप जाना होगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाली थी यहाँ पे, ठीक है, कि अगर $20 यहाँ पे जाना है तो 900 बिलियन के मार्केट कैप होनी चाहिए 1 ट्रिलियन के अंदर। सो वी नेवर नो इन क्रिप्टो, कब बिलियन हो जाए कब ट्रिलियन हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। बट चार्ट्स क्या कह रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि यहाँ से जो XRP है ये काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, और बाकी कॉइन्स की तरह मेरे हिसाब से भी ये अपना ये जो ऑल टाइम हाई है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। उस बीच में प्राइस में आप 10-15% की ऊपर नीचे छलाएं देख सकते हैं। तो अगर लेवरेज वगैरह कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस हिसाब से रखो कि आपकी जो लिक्विडेशन है इस झटके से बच जाए। ओके, अदरवाइज स्पॉट वगैरह के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक स्पेशल अपडेट ऑन XRP। ओके, आई होप ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई होगी, चीज़ें समझ आ गई होंगी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी माइंड के अंदर कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, कब क्या कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। ओके, इसके बाद और इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, एनालिसिस आएंगे, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, अलग अलग कॉइन्स को पकड़ के। अब Polkadot है उसके ऊपर भी नज़र रखनी है, उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर आएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, कम से कम 5000 लाइक इसके अंदर होने चाहिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।